हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग फिर से मेरी मौसी के घर से ही शुरू होता है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, भाई की शादी है और उसकी शादी के लिए चूल्हे के लिए मिट्टी लाए थे, जो कि जिन चूल्हों पे खाना बनाया जाएगा शादी वाला, तो वो सारी चीज़ें आपने देखी थी। आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि वो चूल्हा क्या कहते हैं, जो लड़के के जो जीजा होते हैं, जीजा हो गए या फूफा हो गए, वो लोग उठाकर लाते हैं, फिर वो लोग रखते हैं, क्योंकि मान ही रखते हैं इस चीज़ को, चूल्हे को मान रखते हैं, तभी उस पर खाना वाना बनता है। और फिर आगे आज है मांगर। मांगर का मतलब होता है कि आज पूरी रात जगेगी, लड़के को तेल चढ़ेगा और नाच गाना होगा। यही सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये हैं जीजा और अब यही रखेंगे चूल्हे के लिए। अभी आए हैं ये आज ही, तो मौसी ने बुलाया है इनके लिए, तो 1-2 घंटे के लिए आए थे। आप इनके हाथ में देख रहे होंगे, आम की लकड़ी है, क्योंकि आम की लकड़ी को ही ले जाके तभी चूल्हे उठाए जाते हैं। ये दस्तूर होता है और इसी से ही शुभ आरंभ होता है। जैसे कि हम पंडित से हवन ववन में आम की लकड़ियों को करवाते हैं, इसीलिए पूजा वाला खाना या शादी वाला खाना आम की लकड़ियों से ही बनता है। और जिया जी लेकर आ गए हैं घर पे चूल्हा। अब ये चूल्हे को उस जगह रखेंगे जहाँ पे इसको जमाया जाएगा। इन्होंने किचन में रख दिया है और आम की लकड़ी भी चूल्हे में रख दी है। मौसी कह रही है ठीक से तो रखा है तो ये कह रहे हैं हाँ, ये है भाई जिसकी शादी है। और अब जिया जी कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं भैया अपने घर मौसी कह रही है अरे इतनी जल्दी, रुक जाओ। फिर मौसी जी ने इनको, जिया जी को कुछ पैसे दिए थे, समथिंग 200 रुपये दिए थे, 201 रुपये दिए थे चूल्हे रखने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग आपस में कुछ बातचीत वगैरह भी कर रहे हैं। बहन यहाँ पे सूखा गोला कस रही है, क्योंकि उससे बनेंगे आज मालपुए। और ये मेरी मौसी बहन के दोनों बच्चे हैं और वो जा रहा है दूल्हा। ये दूल्हा गया, ये मौसी है। ये देखिए, मैंने सारे आंगन में धुलाई कर दी, यहाँ भी सारे में, इस कमरे में भी और इसमें भी, दोनों कमरे में साफ सफाई हो गई है। तुम कैसे चप्पलन को लेके बैठे हो सब? हाँ, और मेरे घर भी जाइए, बुलाओ दे। जब छींटा मार रहे हैं 29 को, है ना? तो सोमवार है ना? 99 कौन सी तारीख को आओगे? फ्रेंड, जो हमारी जीजा है छोटे से और जो हमारी बहन है, इसके हस्बैंड हैं ये सिल लिए ब्लाउज दूल्हे की माता। ये मेरी मौसी है। मौसी तो दिख रही है ना? रही है, दिख रही है। हाँ, ना दिख रही है मौसी, है ना? दिख रही है मौसी, ना दिख रही है, दिख रही है भाई। ये तो खोपड़ी उड़ रही है इतनी बहन है, मतलब दूल्हे की ये सबसे छोटी बहन है। और एक आई नहीं है, वो भी बिजी है अपने घर पे, इसीलिए अगर शादी तक आ गई तो दिखाएंगे उसको भी। फिलहाल तो ये दोनों बहनें हैं और भाई तो मैंने उस दिन दिखाई दिया था। हराम है, छींक रहा हूँ चलते वहाँ पे। अरे 2 दिन की बात है, तो ऐसे करते हैं। 2 दिन की बात है, फिर देख तू मत जाना, फिर लेकर आएंगे तेल तो तू करो अकेले रहो। ये अकेले रोए। तो फ्रेंड, यहाँ पे जिया जी तो चले गए अपने घर। मामी है जो भतीजा है फ्रेंड वीडियो बना रहे हम यूट्यूब की सबको फेमस करेंगे हम अपने रंग आएंगे तुम्हें जैसे टाइम मिलता है वैसे आता मैं भूल गई हैं। पीस रही है, इसकी हम सब्जी बनाएंगे आलू की, इसलिए पीस रहे हैं। या आलू की सब्जी में इतना मसालो, इतनी मिर्च है, ज्यादा मिर्च मत खाए कर।
कोई नहीं, ज्यादा खाना वो नहीं खाता। ज्यादा खाने वाले को। हाँ, मेहमान लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए सही है। तो हाथ से पीस के डालता है। हाँ, हम हाथ से ही पीस के डालते हैं। हाथ का मसाले में स्वाद आता है। ये मौसी की जेठानी हैं और उनकी फ्रेंड भी बैठी हैं, मामी भी हैं। यहाँ तेल मांगर की तैयारी हो रही है। आज दूल्हे को चढ़ेगा तेल। परात में पुए का आटा लगा दिया है। मौसी लकड़ियों को सेट करके रख रही है। उधर दीपा बर्तन निकाल ली है। ये बहन अपनी ससुराल में बात कर रही है। इसका लड़का है, बड़ा लड़का है ये। और ये बैठे हैं जो, ये इसके हैं नंदोई। तो यहाँ पे लकड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। हम कपड़ा लेने जा रहे थे, मैं अपना कोट पैंट ना ले आती जो दूल्हा बने वो कौन है? सुमन क्या कच्चा नाम बैंक बढ़िया मामा। हाँ तो चले ये जल्दी है। अभी तो मौसी के घर पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं मामी के साथ जा रही हूँ। मामी के घर पे कह रही थी आज तुम्हारी मौसी भात मांगने आएंगी, तो चलो तब तक हम घर पे तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ से जाएंगे बाज़ार, वहाँ से सब्जी वगैरह जो भी है ख़रीद कर लाएंगे। इसीलिए हम दोनों मामी के घर पे जा रहे हैं। मेला जा रही है मामी। हाँ। हेलो करो, हेलो गाइस। हम बाज़ार जा ही रहे थे तो देखा यहाँ पे तो सामने से बीच वाली मामी आ रही है, तो इनसे भी थोड़ी हंसी मजाक हुई थी। तो ये कह रही है चलो तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। मामी को लेनी थी चप्पल, तो ये चप्पल की दुकान पर रुक गई। पूछ रही थी कौन सी चप्पल ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को तो सिल्वर वाली पसंद आई थी, इनको ब्लैक वाली। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर सैंडल लगी हुई है। तो मैंने तो सिल्वर वाली सैंडल पसंद करी थी, मामी कह रही थी दोनों ही अच्छी लग रही है। तो एक पैर में सीधी चप्पल पहन ली, एक में देखो ये ब्लैक वाली उल्टी पहन ली। भाई साहब बहुत उल्टे दिमाग की हैं ये, और हर वक्त हाँ हंसती रहती है। तो फिर ये कह रही हैं चलो पहले सामान ले आते हैं, उसके बाद में चप्पल ख़रीद लेंगे। और यहाँ हंसने लगी। फिर मामी किराने की दुकान पर रुककर अपना जो भी सामान था, बेसन वगैरह मसाले, वो लेने लगी। यहाँ पे सब्ज़ी की ठेली लगी हुई थी जिस पे हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी थी। टमाटर, करेले, लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना, यहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। देखिए सारे में इस टाइम मतलब शाम के टाइम पे सब्ज़ी की ठेलियाँ ही लगती है। ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल है। जूते, चप्पल, दही, पनीर और क्या कहते हैं कॉस्मेटिक का, कपड़े, सभी चीज़ मिलती है। कुछ भी मतलब मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी ही कॉलोनी में मिल जाती है। तो मामी ने भी अपना सामान तुलवा लिया। यहाँ पे दुकान वाली मामी बच्ची से मजाक कर रही थी, तो मामी ने सामान ले लिया। अब हम आ गए सब्ज़ी की दुकान पर। यहाँ से मामी ने लिए थे आलू, तो आलू तो खैर मैं आपको दिखा नहीं पाई। आलू लिए थे यहाँ से, आगे वाली जो ठेली थी वहाँ से मामी ने ली थी लौकी। तो यहाँ का जो व्यू था ना इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मार्केट जैसा। यहाँ पे ना आसपास में बिकती है पकौड़ियाँ, वो भी टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। फिर मामी ने लौकी छाट ली है, तो कह रही थी कोफ्ते बना लेंगे, आलू की सब्ज़ी बना लेंगे, इसीलिए उन्होंने लौकी ली है। फिर शाम हो गई थी, मौसी के घर पहुँच गई मैं। तो मौसी के घर का बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ये लड़ी वगैरह लगा रखी है, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मौसा बैठे हैं ठेली पर, बच्चे खेल रहे हैं। अब होगी तेल चढ़ाने की तैयारियां शुरू। ये बहन का लड़का है जिसने मेरा स्कार्फ पहन के और ये नाच रहा है। इसको लड़की बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये ऐसे ही लड़कियों वाली हरकतें करता है, बहुत क्यूट है। ये मौसी नहीं, मेरे को दीदी बोलता है। वीडियो बनेगी। बहुत अच्छी लगती है इसकी नोटी नोटी सी हरकतें। मौसी की जेठानी बैठी है, हवा कर रही है। तो तेल चढ़ाने की तैयारी हो रही है। बहन ने चौक को लीप रही है, मतलब वो जो होते ना आटे की रंगोली, वो बनाई जाएगी यहाँ पे। तो इसके रंगोली के बाद में यहाँ पे दूल्हे को बिठाला जाएगा।
ये सारी चीज़ें होंगी, अभी आगे आप देखते जाइए। ये चौक बना दिया है। अब चौक बनाने के बाद भी यहाँ पटरी रखी जाएगी और जितनी भी औरतों के हाथ से मट्टी निकली है वही सारी लेडीज इकट्ठी हो रही है, वही सारी 5 लेडीज इकट्ठी होगी जिन्होंने चूल्हे बनाए हैं, वही तेल लगाएंगी, वही हल्दी लगाएंगी, इन्हीं के हाथों से सारे काम होंगे। शादी के जो भी है सारे काम उन्हीं लोगों को हाथों से होंगे। तो यहाँ पे रख दी है पटरी और अब बैठेगा भाई यहाँ पे। ये बच्चे की कह रही थी दीदी आप कैसी वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा ब्लॉग बना रही हो। कह रहे अच्छा हमको भी दिखाओ। ये जो आटा ये औरतें लेकर आते हैं अपने घर से, जैसे कि जो भी आता है ना फंक्शन में, तेल में, हल्दी में, जो भी गीतों में वो लाते हैं कटोरी। लास्ट वाले दिन जो नाई होते हैं यानी कि जो हमारा उल्टन करते हैं उन लोगों के लिए दिए जाते हैं दान में ये आटा और चावल। तो इसीलिए ये आता है सबके घर से आता है। जैसे कि आप देख रहे हो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे गीत गाए जाएंगे, पूरी रात गीत गवेंगे और पूरे बनेंगे, मालपुए वगैरह उसी चूल्हे पे जो जी रख कर गए हैं। सारी लेडीज आ गई थी, इसने लेट कर दिया था, ये चला गया था घूमने। अब इसका अब तेल चढ़ाया जाएगा। ये मामी है तेल चढ़ा रही है इसको, भाई को। तेल चढ़ाने के बाद में फिर क्या होगा, फिर गीत उत गवेंगे। गीत गाने के बाद कल में होगा जो भी प्रोग्राम होगा हल्दी वाला, वो कल में होगा। यहाँ पे इतना बोल रहा था, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हल्दी लगाते समय क्या तेल लगाते समय बहुत ज़्यादा बोला है। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो, ये मौसी की जेठानी है, बड़ी मौसी। तो ये आंख बंद करके इसलिए आ रही हैं, या मौसी इसलिए ला रही हैं क्योंकि ये अपनी झोली में क्या कहते हैं, आंधी हो गया, बरसात हो गई या तूफ़ान हो गया, या जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, किसी की बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें इस तरीके से अपनी गोदी में भरती है। यही बोल रही है कि मतलब सबका नाम लेके के मतलब गोदी में बंद हो जाओ, गोदी में बंद हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके और अब ये चूल्हे से बांधी जाएंगी। किस तरीके से बांधी जाएंगी आगे आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से मौसी ने ये सारी चीज़ें बांधी है एक दिए में, मतलब वो जो भी लाइन थी हवा तूफान भर के, इसमें हल्दी कोला और ये सीख है कांच की, तो इसको लगा के चूल्हे से बांधा जाएगा, जिससे भी मतलब जो भी परेशानी जो भी कुछ होता है नकारात्मक वो शादी वाले घर से दूर रहे, इसलिए सारी चीज़ें करी जाती है और ये बांधा जाता है। उसके बाद में इसमें खाना वाना स्टार्ट हो जाएगा आज से। कुछ और आएगा नैनो से, नैनो
सुर देखो नाच गाने के बाद में यहाँ पे होने लगी पुए की तैयारी। तो बड़ी मौसी ने चूल्हे में आग जला दी है। यहाँ पे पूजा मामी बैठी है, मेरी छोटी मामी कढ़ाई के पास में। ये दोनों ही पुए को सेकेंगी, जिसमें कि गोला वोला सारी चीज़ें डाल के आटे को तैयार कर रखा है। आग जला रखी है, मौसी डाल रही है कढ़ाई में तेल। आग कितनी मस्त जल रही है ना, खूब अच्छे से आग भी जल रही है इसमें। अब ये देखिए आटे को सना रही हैं मौसी। आटे को सनाने के बाद में फिर इसमें निकलेंगे करारे करारे पुए। ये देखिए कितने मस्त मस्त पुए निकल रहे हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे। लाडो खा चले उधर चल रहा था चाय पुए का नाश्ता। यहाँ पे मैं फटाफट से थाली में चाय लगाकर सब लोगों को देकर आ रही थी, क्योंकि रात में आधी रात जब हो जाती है 12-1 बजे के टाइम पे, तो चाय और पुए का नाश्ता होता है। ये जा रही हैं कविता, चलो जिले के चलिए। नाम न ले रही हो सन्नाटा वहाँ पर मगिया में जाने। सब लोग हेलो बोलो। हेलो। अब हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे फ्रेंड, मौसी के घर से जा रहे हैं नानी के घर पे, वहीं पे सोएंगे। इतना सन्नाटा हो रहा है गाइस, और इतने सन्नाटा। गेट खोलो। बुलेट या बुलेट मामा आ जाओ। नानी के घर पे आने के बाद में यहाँ पे ये भाई ने खोल दिया गेट, और नानी घर आने के बाद में थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो ये देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरे सिर में तेल डाल रहा है। ऐसा भाई सबको दे भगवान, बहुत अच्छा है। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो रात के बज रहे हैं 1:30, और कल के ब्लॉग में मिलेगा आपको हल्दी का फंक्शन देखने के लिए। मेरी मौसी मामा के घर पे आ रही हैं भात मांगने के लिए, वो चीज़ें भी मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो ब्लॉग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।